यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मेकओवर टाइम। कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हमारा करवा चौथ सेलिब्रेशन एंड ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं करवा चौथ प्रिपरेशन पार्ट 1 आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। सो इसी के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ इस व्लॉग को। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने झपकी ली है, क्योंकि 2:30 पौने 3 के आसपास मैं सोई थी और उठ गई मैं, क्योंकि मुझे एक प्रॉपर व्लॉग शूट करना था आप लोगों के लिए। सो अभी मेरी सिस्टर नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हैं और वो पूजा कर रही हैं। इसके बाद हम चालू कर देंगे सरगी की प्रिपरेशन। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह वाओ, बिट्टू दी भी रेडी हो गई हैं और वो पूजा कर रही हैं। इसके बाद हम सरगी की प्रिपरेशन करेंगे। ठंड में ना इतनी सुबह सुबह नहाना बहुत कष्टप्रद होता है, बट क्योंकि काफी क्रेज था हम लोगों को करवा चौथ को लेके, तो हमारे जोश हाई थे और हम बिल्कुल तैयार हो गए। तो ये प्लेट्स है हमारी, डेकोरेटेड है ये। इन्हीं पे हम अपने सरगी के जो सामान है वो रखने वाले हैं। सो ये है बिट्टू दी की साड़ी और उनका मेकअप किट जो उन्होंने चढ़ाया था भगवान को भी, और ये वो अपनी सास को देंगी। और ये रहा मेरी सिस्टर का मेकअप किट, जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है वो। और ये रहा मेरी सिस्टर का राजपूती पोशाक जो आज वो वेयर करने वाली हैं करवा चौथ पर। बिट्टू दी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय। बहन की ससुराल में हूँ तो सोचा सबसे ही आपको मिलवा दूं, क्योंकि इससे पहले आप लोग मिले नहीं होंगे। सो जो बीच में है वो है मेरी सिस्टर की सासू माँ, और बिट्टू दीदी को तो आप जानते ही होंगे अगर आप मेरे काफी सारे व्लॉग्स देख चुके हो तो। सो ये सरगी प्रिपेयर हो गई है अभी हमारी। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी अभिनंदन सोया हुआ है ना, इसलिए सारा कुछ शांति से हो गया है, नहीं तो यहाँ सामान वहाँ सामान। और अब आंटी जी यानी कि मेरी बहन की सासू माँ उन्हें सरगी दे रही हैं। फ्रूट्स होंगे इसमें, खाने पीने का सामान होता है, मिठाइयाँ होती हैं, श्रृंगार होता है, कपड़े होते हैं, चूड़ियाँ, सारी चीज़ें सास देती है अपनी बहू को। और अभी मेरी बहन उनसे अपना आशीर्वाद ले रही है। क्योंकि दीदी की सास नहीं है तो आंटी जी ने ही रस्म निभाई है। बिट्टू दी को भी सरगी दी जा रही है अभी। और ये मेरी सिस्टर को गोल्ड रिंग उनकी सासू माँ ने गिफ्ट की है सरगी में। अब मैं चली सोने। बाय बाय बाय। हैव अ नाइस डे। अरे सबको हैप्पी करवा चौथ तो बोले नहीं हम लोग। हाँ तो मैं वापस आती हूँ। बोलो हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ सबको। सुबह बहन के घर से निकलने के बाद मैं अपने नाना जी से भी मिलने चली गई थी, मामा मामी से भी मिलने। मैं कोई मौका नहीं छोड़ती इन लोगों से मिलने का भी, क्योंकि त्योहार था तो मुझे लगा यार जरूर मिलना चाहिए। काफी अच्छा लगता है मुझे नाना जी से मिलके। आई एम बैक। सो नहा धो लिया है मैंने, रेडी हो रही हूँ यार, बहुत लेट हो गई हूँ एक्चुअली। नाना जी के यहाँ चली गई थी ना तो वहाँ से बहुत लेट हो गई और मुझे फटाफट पड़ी घर में आने के बाद। तुमको टाइम पे ध्यान नहीं रहता है, बहुत सारे काम है, मार्केट में बहुत भीड़ होने वाली है, जिया जी लेने आ जाएंगे 2 बजे, तो अभी बज गए एक्चुअली 12। मुझे जाना है मार्केट, रेडी होके जल्दी से मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय। सो अब पहुंच चुकी हूँ मैं मार्केट, और कल की रिमेनिंग शॉपिंग जो थी मेरी मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि करना ही पड़ेगी। तो अभी मेरी मम्मी फूल ले रही हैं, गजरे ले रही हैं, माला ले रही हैं।
तो ये सारे जो लगते हैं पूजा में, और गजरे श्रृंगार के लिए जो आज अंशु दीदी, मेरी सिस्टर और बिट्टू दीदी पहनने वाली हैं। और हम मिठाइयों की शॉपिंग कर रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं कौन सी लें, क्योंकि 5 प्रकार की मिठाई रखनी होती है करवे में। सो गाइस, शॉपिंग इज डन। आ चुके हैं, चेहरे पे अभी सिर्फ 12 बज रहे हैं, तो लगभग हमारी पूरी शॉपिंग अब खत्म हो चुकी है। और ये कोइंसिडेंस हुआ ऐसा कि मैंने और मामा ने सेम कॉम्बिनेशन पहना हुआ है आज। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम। आज के बाद आप लोग बिल्कुल नहीं सुनोगे कि मेरा रूम गंदा है, फैला हुआ है, क्लीन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से इसे ना इस तरह से क्लीन कर चुकी हूँ। थोड़ा सा और बाकी है, 90% हो चुका है, 10% और बाकी है। एक कोना मैंने नहीं छोड़ा है, यहाँ पे 1 इंच भी मैंने नहीं छोड़ा है। इसमें काफी खुश हूँ, बहुत मेहनत मुझे लगी है, क्योंकि काफी ज्यादा ये गंदा हो गया था। बट अब मुझे लगता है कि कभी भी आप ये नहीं सुनोगे कि मेरा रूम फैला हुआ है, मैसी है। तो मैं आई हूँ अपना मेकअप किट रेडी करने के लिए, क्योंकि मुझे अपना भी मेकअप करना होगा। एंड बिट्टू दी हैं, मंजली दीदी हैं, जो मेरी सिस्टर की ननद है, वो है। मेरी सिस्टर का मेकअप मुझे करना है, तो 3 लोगों का मुझे मेकअप करना है आज। और मैंने डिसाइड किया है ये आउटफिट वेयर करने का। ये कुर्ती प्लाजो का सेट है, फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था। जस्ट मैंने एक बार इसे पहना था ट्राई ऑन के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए। सो मैं कह सकती हूँ आज पहली बार मैं इसे पहनने वाली हूँ। और ये काफी अच्छा है, हल्का फुल्का लाइट वेट है, फेस्टिव लुक देता है। ये करवा चौथ जैसे हल्के फुल्के फंक्शन के लिए काफी अच्छा है। ये दिवाली मॉर्निंग में भी मैं इसे पहन सकती हूँ, क्योंकि कंफर्टेबल भी होते हैं एंड काम भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आज काम भी काफी ज्यादा है, मुझे हेल्प भी करना है वहां जाके। ये रही मेकअप की दुकान। ये मेरा मेकअप किट रेडी हो गया है। ये काफी स्पेशियस है, तो सारा मेकअप मेरा इसमें आ जाता है। मुझे थोड़ा सा अपने मेकअप ब्रशेस को अरेंज करने के लिए एक स्लीक सा किट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना उसके ब्रिसल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। सो लगेज के साथ साथ सवारी भी रेडी है। मैं वेट कर रही हूँ जीजा श्री का आए और मुझे और मम्मी को लेके जाएं। अब मैं और मम्मी जा रहे हैं मेरी बहन के यहाँ, और ये खाने की प्रिपरेशन चल रही है। कुक आए थे बनाने वाले वहाँ पे, सो वही बना रहे हैं। नारियल की बर्फी, सब्जियां कट रही हैं। आज मटर पनीर बनने वाला है, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। सो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूं कि आज का मेन्यू है क्या। मिक्स वेज भी बनना है, तो आलू फ्राई हो रहे थे। और अभी मैं खिला रही हूँ अभिनंदन को, बहुत क्यूट है यार ये। तो देसी अंदाज में हम कुछ डेकोरेट कर रहे हैं इस तरह से। जब भी हम इंडियन से कुछ ढकना होता है ना, तो हम अपने किसी चादर का यूज़ करते हैं ना, तो बस हमने वही किया है। यहाँ पे तार बांध दिया था, तो चादर लटका दिया वहाँ पे, ताकि पीछे की चीज़ें हाइड हो जाएं, एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए यहाँ पे। तो मैं वही डेकोरेट करूँगी। और बिट्टू दी यहाँ पे पीली मिट्टी के शिव परिवार बना रही थी, और अभिनंदन डिस्टर्ब कर रहा था उनको, क्योंकि उसे भी बनाना था, ये मिट्टी से खेलना था, और दी दे नहीं रही थी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा अपसेट था वो। सो हम यहाँ पे कलश रेडी कर रहे हैं। मम्मी खीर बना रही हो? ओके, हाय। सो ये अपडेट है अभी, मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं। इस तरह से कलश स्थापना हो चुकी है। सो सिंपल एंड बेसिक सा डेकोरेशन हो गया है यहाँ पे। ये जो मैं आर्टिफिशियल मालाएं यूज करती हूँ अपने यूट्यूब बैकड्रॉप के लिए, वही मैं ले आई थी यहाँ पे, और मैंने डेकोरेट कर दी है। सो मैं यहाँ पे हेल्प करती जा रही हूँ खीर बनाने में भी, क्योंकि मम्मी दूसरे काम भी देखती जा रही है साथ में। और अभिनंदन आया है हमसे मिलने के लिए यहाँ पे। सो मैं और मम्मी अभी खीर देख रहे थे। अब यहाँ पे श्रृंगार चालू हो गया है। मेरी सिस्टर नेल पेंट लगा रही थी, और अभिनंदन को बहुत ज़्यादा शौक है पर्स का, हैंडबैग्स का, तो वो लेके खेल रहा था वो। और ये बिट्टू दी की पाजेब मुझे बहुत सुंदर लगती, बहुत हैवी है एंड डिज़ाइन इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। और उन्हीं को नेल पेंट लगा रहे थे अभी। और ये मटर पनीर बन रहा था, तो मैं यहाँ पे भी आई थी देखने के लिए, कुछ सामान की उन्हें ज़रूरत थी। और हम यहाँ पे रेडी होने वाले हैं अभी। और अभिनंदन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो अपनी मम्मा के पास है वो। और मैंने बिट्टू दीदी का मेकअप कर दिया है, ये बस ये लास्ट फिनिशिंग टचेस ही हैं। और मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग में मैं भी दिख जाऊं, क्योंकि मैं गायब सी हो जाती हूँ। तो ये रही मैं। बिट्टू दी के बाद मुझे मेरी सिस्टर का भी मेकअप करना है, देन अंशु दीदी का भी। सो बिट्टू दीदी का फाइनल लुक मैं आपसे शेयर कर देना चाहती हूँ। एंड दिस लुक हैज टर्न्ड आउट वेरी ब्यूटीफुली। और ये रहा मेरे सिस्टर का फाइनल लुक। ये राखड़ी मुझे इनकी बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत अच्छी तरह से मैच हो रही थी आउटफिट के साथ।
सो मैंने तीनों को ही गजरे बांधे हुए हैं और सिंपल सा जूड़ा बनाया है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें सिर पे पल्ला ही लेना था। जो भी हेयर स्टाइल होता वो ढक जाता। तो मैंने सिंपल सा जूड़ा बना के गजरे लगा दिए हैं। और ये रही अंशु दीदी। बहुत फटाफट मैंने मेकअप किया है, क्योंकि बहुत सारा काम था। हम एक काम कर रहे थे और दूसरा भी काम साथ साथ बीच बीच में जाकर देखने जाना पड़ता था, तो सब चीज़ें हो गई। यार मैंने मेकअप नहीं किया, जस्ट मैं रेडी हो गई हूँ रेड लिपस्टिक लगा के, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, मुहूर्त का टाइम हो गया एक्चुअली। अभिनंदन भी इंजॉय कर रहा है, सबको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश है। और मैं खिलाने भी आ गई थी उसे। वो हम नहीं करता है एक्चुअली, उसके लिए तो खेल है ये, वो बहुत इंजॉय करता है। और ये रही मेरी मम्मा। तो पूजा शुरू हो चुकी है। सब फूल माला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, चुनरी चढ़ाना, ये सब चल रहा है। इसके बाद कथा मैं पढ़ूंगी। और ये रहा करवा, जिसमें 5 तरह की मिठाइयाँ रखी हैं हमने, क्योंकि पंडित जी का रोल मैं निभाने वाली हूँ, तो सोचा मैं खुद को भी कैप्चर कर लूँ, अदरवाइज मैं रह जाऊंगी। और यहाँ पे मैं करवा चौथ की कथा पढ़ रही हूँ इन लोगों के लिए। तो अब बारी है हवन की और भोग की। तो जो भी आज का मेन्यू था, हमने वो भोग अर्पण किया है भगवान को। और ये आया अभिनंदन अपनी मम्मा के पास। अब बारी बारी से सभी जोड़े आरती कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने आपसे सारी चीजें शेयर कर दी, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया है। तो छत पे आ गए हम, सॉरी, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा लग रहा होगा। एंड तो ये मेरी सिस्टर साड़ियाँ गिफ्ट कर रही हैं, बहुत ही सुंदर बांधनी चुनरी प्रिंट की, अलग अलग कलर में लेके आई थी वो अपनी सिस्टर इन लॉज के लिए एंड मदर इन लॉ के लिए। सो ये रहा मेरा डिनर। मिक्स वेज है, मटर पनीर है, छोले हैं, मेथी पूड़ी है, प्लेन वाली पूड़ी है, खीर थी, पुलाव था, काफी ढेर सारा था खाना। बाहर बहुत ठंड हो रही थी, तो मैं आ गई अंदर खाना खाने के लिए। सो फाइनली इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पसंद आए तो, और लाइक भी जरूर कर देना। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।